हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नागपुर दंगे में बेकसूर लोगों को तुरंत रिहा करो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव। मायाताई चौरे, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के महिला प्रदेश अध्यक्ष। आज जो संविधान चौक पर है, आज क्या मांगों को लेकर आप बैठे हैं समाजवादी पार्टी? अपने यहाँ नागपुर में जो 1 महीना पहले जो दंगा हुआ, उस दंगे में जो बेकसूर लोग हैं, जो दंगे में उनका कोई हाथ नहीं था, ऐसे लोगों को सरकार ने तुरंत रिहा करना चाहिए। उस दंगे में इरफान नाम के लड़के की मॉब लिंचिंग हुई, उसको न्याय मिलना चाहिए। उस लड़के को जिन्होंने मारे उनको सजा मिलना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ उनको फांसी की सजा होना चाहिए। ये हमारी मांग है। और उनकी जो लड़की है, उनके लड़की का एजुकेशन का खर्चा ये शासन ने, और महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन, ये दोनों सरकार ने उसका पूरा करना चाहिए। ये हमारी मांग। ज़ैनब फातिमा। आप इरफान अंसारी की बेटी है जी। इस दंगे में जिनका जी, क्या कहना चाहेंगी प्रशासन से, जनता से, दुनिया से? क्या मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पापा की जो मॉब लिंचिंग में मौत हुई, उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जाए और जिन लोगों ने भी ये किया है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा। चांद रात के वक्त हम लोग गए थे। 1 लाख की जो मदद है वो समाजवादी पार्टी अबू आसिम आदमी साहब की तरफ से, सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद दी है और भी कुछ तंजीमों ने मदद का जो है उन्होंने हाथ बढ़ाया। इनका ये कहना है कि हमको, हमारी लड़ाई पैसों की नहीं है। इस बच्ची का ये कहना है कि मेरे बाप की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई है और मेरी एक ही ख्वाहिश है, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। इस बच्ची का ये कहना है कि मेरे बाप के कातिलों को फांसी जैसी सज़ा होनी चाहिए और सरकार से ये डिमांड कर रही है, गवर्नर से डिमांड कर रही है कि भाई इसकी जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी होनी चाहिए इस दंगे की, ये पूरे मामले की, जब भी सच जो है सामने आएगा। लेकिन आज तक सच जो है हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। इसी वजह से आज समाजवादी पार्टी ने जो ये धरना रखा था हमारी महिला सभा की ओर से, इसी वजह से रखा। सर, अभी हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये छोड़ेंगे करके। हमारी पहले से ही मांग है कि भाई तुम रिहा करो, लेकिन जब जब हम पुलिस प्रशासन के पास में जाते हैं तो वो बोलते कि ये दोषी है। हम उनको बोलते कि अगर दोषी है तो हमको उनका रिकॉर्ड बताओ, कहाँ कैमरे में है, कहाँ है। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन ने हमको कोई कैमरे दिखाए नहीं, कोई क्लिप दिखाए नहीं। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार। समाजवादी पार्टी लगातार इस दंगे के ऊपर नजर रखे हुए थी। दंगा होने के दूसरे दिन से कर्फ्यू शुरू हुआ। कर्फ्यू 8 दिन तक कर्फ्यू चला। उसके बीच में हम गए थे इनके मिलने के लिए इरफान भाई के घर में, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमको मना कर दिए, आप जाइए मत। हमने भी सोचे कि भाई ठीक है, उसके बाद ही हम जाएंगे करके। जिस दिन कर्फ्यू ख़त्म हुआ उसी दिन हम वो लड़की के पास में गए, उनको पूछताछ करे, उनके परिवार को मिले और उसके बाद में हमने फिरोज के घर गए, उनका भी पूरा देखा किस तरह से उसका घर तहस नहस किया हुआ है। और उसके बाद में मैंने पत्रकार परिषद ली। पत्रकार परिषद लेने के बाद में उसमें भी हमने मांग की थी, लेकिन आज तक बेगुनाहों को छोड़ा नहीं गया। इसीलिए हम अभी यहाँ पे फिर से। परिवार में मेरे मम्मी है और मैं हूँ, बाकी पापा की बहनें हैं। परिवार कौन चला? पापा ही चलाते थे। किन्हें पापा चला? जी, और कोई नहीं। अच्छी बात है, बना के देना चाहिए, लेकिन ये दंगे के टाइम ही उनको कैसा होश आया, ये महानगर पालिका के ऊपर मेरा सवाल है कि उसी वक्त कैसा तुमको होश आया कि लीगल नहीं थे करके पेपर। अब तक तब तक नहीं आए थे क्या? इतनी बड़ी हवेली कितने सालों से बनी हुई है और वहां अगर जाएंगे तो सारे लोगों के बड़े बड़े और पक्के मकान है, कैसे मकान बनाए? तब होश नहीं आया था कि इनलीगल बैठे हुए हैं। वो अकेला नहीं था, बाकी भी लोग हैं ना उसमें। लेकिन बिल्कुल मेरा आरोप है, लेकिन मैंने उसके बाद में ये कहा है कि देवेंद्र जी, इसको यूपी समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, हमारा महाराष्ट्र, ये शिवाजी का महाराष्ट्र है। इसमें इस तरह से हुकुमशाही नहीं चलती। शिवाजी ने दोनों धर्म को बराबर न्याय दिया और सभी जात और धर्म के लोगों को लेके शिवाजी लड़े, अकेले नहीं लड़े वो। इसीलिए न्याय हमें महाराष्ट्र के हिसाब से ही होना,
यूपी नहीं चलेंगी यहाँ पे। बुलडोजर वहीं चलना चाहिए, बुलडोजर नागपुर और महाराष्ट्र में कतई नहीं चलना चाहिए। हम कोई चूड़िया पहन के बैठे हुए नहीं हैं यहाँ पे। आपने कहा कि भाई 1 महीने से क्या आप लोग क्या कर रहे थे, तो इस 1 महीने से समाजवादी पार्टी के सभी लोग सक्रिय थे। हम तो वक्त वक्त पर, जैसे मायाताई कह रही कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त लिया जब दंगा हुआ, उसके 8-9 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, क्वेश्चंस की, प्रशासन से मिले हम लोग, और हम चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बार बार ये कहा जा रहा था, अलग अलग आप लोगों के माध्यम से बात आ रही थी कि भाई जो निर्दोष लोग हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमको ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसी वजह से आज हमने धरना लिया है और हम अपनी बेबाकी से समाजवादी पार्टी बेकसूर लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिला तो आगे का क्या कदम? आगे हम सारे, हमारे लिए विकल्प खुले हैं, हम आंदोलन करेंगे और संविधान के दायरे में हर वो काम करेंगे जो संविधान हमको जिसकी इजाज़त देता है। इरफान अंसारी के नाम से 5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन मैं ये प्रशासन को ये पूछना चाहती हूँ वो कौन से निधि के अंतर और किस दायरे में रह के, कौन से नाप के अंतर्गत तो उसको 5 लाख रुपए दिए गए। उसकी जान की कीमत क्या सिर्फ 5 लाख रुपए है? किसी को करंट लग गया, एक्सीडेंट हो गया तो सरकार वैसे भी 5 लाख रुपए देती। ये घटना को क्या सरकार, मेरा कहना है कि ये घटना को सरकार क्या एक्सीडेंट मान रही है या बिच्छू सांप ने काटा हुआ कोई घटना बताना चाहती है कि किस आधार पर सिर्फ उसके जान की कीमत 5 लाख रुपए लगाई? ये सरकार के सवाल है। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी ये किया है उन लोगों को फांसी की सज़ा मिले और कोई दूसरी सज़ा नहीं, सिर्फ फांसी की सज़ा।